इसी तरह जो हम बिजनेस करते हैं, अब किसी का प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो इसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस करने से पहले किसी दारुल इफ्ता में जाए या किसी सुन्नी मुस्तनद मोतमद आलिम दीन से कहे, हुजूर इस प्रॉपर्टी में कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको करने से मेरी आमदनी हराम हो सकती है। आप पूरे कारोबार को मैं 2 जुमलों में बयान करूं। शरीयत कहती है कि कारोबार हलाल चीज का हो, नंबर 1, किस चीज का हो, नंबर 2 तरीका भी हलाल हो। हमारे यहां कारोबार तो हलाल करते हैं और फिर बेफिक्र हो जाते हैं, और जी मेरा तो सब्जी का काम है, मेरा तो कपड़े का काम है, मेरा तो फलां काम है। ओ भाई तरीका क्या है तुम्हारा? क्या तरीका भी इस्लाम के मुताबिक है? क्या माल जो तुमने नहीं खरीदा उसको कैसे बेच सकते हो? जब तक खरीद के कब्जे में ना आए माल नहीं बेच सकते। प्रॉपर्टी डीलिंग में जो सट्टा लिखवाया जाता है कि अगर ये पार्टी टाइम पे ना पहुंची तो इसका बयाना जब्त, ये हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हमारी शरीयत में माली जुर्माने की इजाजत नहीं है। तो ये इसी तरह सब्जी वाले के लिए अपने मसाइल सीखना जरूरी, कपड़े वाले के लिए अपने मसाइल सीखना जरूरी है, एक दुकानदार के लिए अपने मसाइल सीखना जरूरी है, प्लम्बर के लिए अपने मसाइल सीखना जरूरी है। तो ये है तालबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब मुझे बताइए कि जब हमारे ऊपर ये सारी चीजें फर्ज है तो अब उनमें से मैं सिर्फ नमाज की बात करता हूं, क्योंकि हमारी मुलाकात तो नमाज में होती है। नमाज के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं? नमाज के अंदर हम सारी जिंदगी नमाज को नहीं सीखते, हम देखकर नमाजी बनते हैं, सीख कर नमाजी नहीं बनते। हम मस्जिद में आते हैं, अल्लाह तौफीक दे, लेकिन हम देखते हैं लोग कैसे वुजू कर रहे हैं, आप भी वैसे करने लग जाते हैं। आप कभी वुजू खाने पे चले जाएं, अब कोनियों को आप देखें, 1 2 3 1 2 3, ये किसी जगह इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में है कि इस उंगली से शुरू करें, टूटी के नीचे लोटे की टूटी हो, जो जैसे पहले हाथ से किया जाता था वुजू या कुएं में किया जाता था, चाहे ये अपनी टूटी और उतनी खोलें जितनी जरूरत है, इसलिए कि ये इसराफ है। घर हो या मस्जिद हो, पानी का ज़िया किसी को इजाजत नहीं है। तो टूटी फुल खोल देंगे, उसके बाद फिर अपने बाजू को ऊपर करेंगे, वो पानी जाया हो रहा है, मस्जिद का बिल जाया हो रहा है, अल्लाह की नेमत जाया हो रही है। और कुरान फरमाते हैं कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, इसराफ ना करो। और मैं इसराफ करने वाले, फजूल उड़ाने वाले, बेजा उड़ाने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का बड़ा ना शुक्र है। और हमारे घरों में बेबरकती की एक ये वजह है। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि खाना घर में आप इकट्ठे बैठकर खाएं, आपके घर में कभी आपके बच्चों की आपस के अंदर मोहब्बत इंशाअल्लाह कम नहीं होगी। खाना इकट्ठे बैठ के खाने की आदत डालें अपने घर में, एक वक्त का कम से कम, के बच्चों को बुलाओ, बेटे आओ खाना खाएं, आओ भी बच्चियों आओ खाना खाएं। उनकी मां को कहो कि भी खाना इकट्ठे खाना, रात का, दोपहर का, ये नाश्ता। और खाने के वक्त जो है दस्तरखान बिछाएं और उस पर जो जर्रे गिरते हैं खाने के, उसको खाने की 3 फजीलतें उठा के खाने की, हमारी तो शान के खिलाफ है। नंबर 1, हूरों का हक महर है, नहीं ये घर जाके कह लेना कोई कैसे खैर खैर, गला तो मेरा खराब है, तो भी ना हो जाए ना दूसरा। हूरों का हक महर है। नंबर 2, जो बंदा अपने खाने के जर्रात दस्तरखान से उठा के खाता है, उसकी औलाद अल्लाह खूबसूरत पैदा फरमाता है। और नंबर 3, सय्यदा उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिसका मफ़हूम है कि उसके रिज़्क के अंदर अल्लाह पाक जो है उसको रिज़्क की तंगी नहीं होती, और रिज़्क की तंगी नहीं होती। इसमें बड़ा एक प्यारा सा इशारा है कि अल्लाह फिर उसको सेहत की दौलत भी देता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन खा नहीं सकते, तो रिज़्क की तो तंगी है ना भाई। सामने भले सोने की ईंटें रख दो, जो वो खा ही नहीं सकता, तो फिर उसके लिए हुआ या ना हुआ एक बराबर है। तो आप करके देख रहे, इसीलिए आप कभी नोट करें कि दीनदार लोगों की सेहतें ज्यादा अच्छी होती है। वो जरा उंगलियां भी चाटते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं, जर्रे भी उठाते हैं, अल्लाह की नेमत का शुक्र भी करते हैं, हाथ भी धोते हैं, बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, तो बरकत होनी नहीं है। तो साढ़े गाली दिन दे तेरी फलां ते वो बैठ के रोटी खा, आप क्या लानते नाज़िल होंगी, आरामते नाज़िल होंगी। तो इसलिए नेमत का ज़िया नहीं इजाजत। तो अब टूटियों पे आप देख ले कि वो जो है वो किस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि हमारी बाजू ऊपर होती है, अब नमाज भी सो रही है। ये तो बहुत बड़ा वसी टॉपिक है, तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं सिर्फ आपको इशारा दे रहा हूं थोड़े थोड़े। वहां से आएंगे, अब देखेंगे कारी साहब रुकू में है, अब जल्दी से दर 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 करते आएंगे और जल्दी से अल्लाह अकबर, और रुकू के अंदर चले जाएंगे। अब जब रुकू से खड़े होंगे तो कभी मेरी तरफ जरा देखिएगा गौर से, अब बाजू सीधे करेंगे। ये आप लोगों ने भी देखा होगा,
अब देखें, याद रखिए ये अल्लाह की बारगाह है यार, तमाशा बनाया हुआ हमने नमाज को। और 2 टके का कांस्टेबल होता है, उसके आगे लोगों का सांस सूखता है, जज होता है, उसके आगे मोबाइल नहीं है बजा सकते, और रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाते हो तो इस तरीके से खड़े होते। कभी नोट किया आपने? बोले, यानी अल्लाह की बारगाह में खड़े हो और यूं कर रहे हैं। इसे कहते हैं अमले कसीर। अमले कसीर का मतलब है दूर से देखने वाला कहे कि ये नमाज में नहीं है, और सच में अगर कोई आपके सामने दूर खड़ा होकर ये कर रहा हो तो सच बताएं, आप यही कहेंगे ना कि ये बंदा नमाज में नहीं है, ये नमाज के लिए सेट हो रहा है। तो भाई ये इसका मतलब है कि आप नमाज से निकल गए। ये हमारे फुकाहा ने मसला लिखा। अमले कसीर का मतलब है दूर से देखने वाला ये गुमान करे ये बंदा नमाज में नहीं है। अब दोनों हाथों से खारिज करने लग जाए, दोनों हाथों से इस तरह करने लग जाए, ये अमले कसीर है। अब दोनों हाथों से ये कर रहा है, अब दूर से देखने वाला कहेंगे ये सेट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। लेकिन ये साहब जनाब ने एंट्री डाल दी है ताकि मेरी रकात मुझे दोबारा ना पढ़नी पड़ जाए। लेकिन ये नहीं समझ आई कि एक रकात बचाते बचाते पूरी नमाज बर्बाद कर गया, क्योंकि जब एक रकात नहीं हुई तो फिर पूरी 4 रकातें भी ना हुई। लिहाजा हुक्म क्या है, वुजू खाने पर ही अपने बाजू को वहीं पर नचोड़े, वहीं पर अपनी ये देखें, ये भवें, इसमें से ये पानी निकाले, ये अपनी दाढ़ी मूंछ में से पानी निकाले, अपने आप को सेट करे, बटन लगाए, इसको वापस लाए, और अब बाअदब तरीके से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, तो नमाज बच जाएगी ना। और दौड़ने की इजाजत नहीं है। बाजों का दौड़ते दौड़ते फिर लक भी पना लेंदे होंगे, क्योंकि जब भागते हैं तो वो स्लिप होते हैं भड़ंग करके। तो खैर वो ना भी स्लिप हो, लेकिन नमाज बर्बाद होती है, इससे बहुत कोई नुकसान। तो इसका ख्याल आपने रखना है, पानी जाया नहीं करना। और नमाज में रकात जाती है तो जाने दो यार, आप ये देखो कि मैंने हाजिरी अपने रब की बारगाह में कैसे देनी। ये मैंने सिर्फ चोट के लिए आपको ऐसा बोला है कि दुनियावी ताल्लुकात में हम लोग बड़ा लिहाज करते हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इसी तरीके से जिस हुलिये में हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, सरकारी टोपियां मस्जिदों की हम ज्यादातर लेते हैं यार, अपने क्या हम अपनी पॉकेट मनी से 100-200 रुपए की टोपी नहीं ले सकते? और हर वक्त मुसलमान को अपना सर ढांप के रखना चाहिए। वलीमे पर कभी आप ये टोपी पहन के नहीं जाएंगे। वलीमे पे कभी जाएंगे टोपी पहन के? ये बोलो भाई, कभी जाओगे? नहीं, कभी भी नहीं जाओगे। अच्छा, इसी तरह ये जो कलाई हैं, ये आप देख लें कि बाज लोगों की ये फोल्ड होती हैं और वो नमाज पढ़ रहे होते हैं। हालांकि हुक्म शरई है कि आधी कलाई तक सिर्फ फोल्डिंग जायज है, उससे ऊपर अगर करेंगे तो नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़नी वाजिब है। इसी तरह ये जो शलवार के अंदर ये फसफसैया किया होता है कि मेरे टखने नंगे हो जाए, ओ भाई टखने नंगे करना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, ये सुन्नत मुबारका है। अगर नहीं किए तो गुनाहगार नहीं है। हां, तकब्बुर की नीयत से अगर उसने अपने कपड़े को नीचे किया कि टखने नंगे नहीं है, तब गुनाहगार है। और अगर तकब्बुर नहीं है, ज़हन में कोई है ही नहीं ऐसा ख्याल, तो शलवार थोड़ी कम छोटी छोटी तरह सिलवा ले ना, तो इतनी लंबी ना करे कि फिर उसको फसफसैया करना पड़े। अगर इसने ये किया तो उसकी नमाज मकरूह तारीमी वाजिबुल इयादा है। ठीक हो गया।